राम पुनियानी जी, हम यहाँ पर गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में आए हैं और गांधी जी ने अपना एक बड़ा समय यहाँ बिताया और आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। जी। तो यहाँ पर आप जैसा एक इतिहासकार और जो हिंदू मुस्लिम के लिए जो गांधी जी ने जान दी, आप उसी विषय पे काम कर रहे हो, जी। उसी मकसद के लिए, तो आपको यहाँ आकर क्या लग रहा है? देखिए, मुझे यहाँ आकर ये अनुभूति हो रही है कि महात्मा गांधी ने जो काम किया, वो शायद भारत के आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। और उसी जो उनका जुड़ाव था अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में, उसने देश को एक एकता दी और आज़ादी प्रदान करने में बहुत बड़ा उसका हाथ था। तो मुझे यहाँ आके एक प्रेरणा मिल रही है कि पिछले 30-40 सालों में और पिछले 8 सालों में जो यहाँ धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करके अलग धर्मों के लोगों के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है, उसका विरोध करने के लिए प्रेरणा हमें यहीं से मिलेगी। और महात्मा गांधी के जीवन को अगर देखें तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत महत्व दिया। मैं केवल एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ इसमें महात्मा गांधी के सिवा। अगर आप देखें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी इन्हीं सिद्धांतों पे चले और उन्होंने भी महात्मा गांधी का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए एक दूसरा काम किया। तो मेरे लिए निजी रूप से ये प्रेरणा का बहुत बड़ा मौका है। और प्रेरणा का मौका इसलिए है कि पिछले जैसे 8-10 सालों में हमारे देश की जो एकता है, फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है। भावना के मुद्दों को उछाला गया है और जो लोगों के जीवन के मुख्य मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान से जुड़े, उनकी डिग्निटी से जुड़े, वो मुद्दों को ढकेला गया है। और इसके कारण समाज में नफ़रत फैली है। नफ़रत फैली है तो लोग दंगे करवा के, ध्रुवीकरण करा के सत्ता में आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये जो मेरा छोटा सा काम है, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रचार किया जाता है जिसके कारण नफ़रत बढ़ती है, उसके खिलाफ काम करने में जो मेरा छोटा सा योगदान है, उसको मैं जारी रखूं बिना निराश हुए। बीच में ये भी मैं बताना चाहूँगा शकील कि बीच में निराशा के बहुत मौके आए, लगा कि कुछ नहीं हो सकता। पर पिछले करीब 1 आध महीने से जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रतिसाद जनता दे रही है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता ऐसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी कि वो जिन चीज़ों में उनको जकड़ा जा रहा था उससे वो व्यथित थी, पीड़ित थी, आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी। तो वो ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी जिससे फिर से वो उन मूल्यों को अंडरलाइन रेखांकित कर सके जो आज़ादी के आंदोलन थे, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं। तो उस संदर्भ में यहाँ जो करीब 150 साथी जमा हुए अलग अलग संगठनों के, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने का, उसके लिए एक समांतर रूप से काम करने का जो उत्साह और जज्बा दिखाया, उससे मुझे निजी रूप से बहुत प्रेरणा मिली। और जो मुझे बीच में निराशा का दौर आया था, लगता है कि वो निराशा कम होगी और मैं फिर से जो मेरा छोटा मोटा काम है उसको जारी रख सकूँगा और देश के लोगों के बीच में एक सद्भावना, सलोखा, हार्मनी, एमिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी के रास्ते पर, अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर, भगत सिंह के उत्साह को लेकर उस काम को मैं जारी रखने की कोशिश करूँगा। राम पुनियानी जी जो गांधी जी थे, उन्होंने दांडी यात्रा निकाली। जी। तो उनका बल था कि सत्य, अहिंसा, जी। और उनका ये बल था कि मेरा जो करनी और कथनी में अंतर नहीं होता था। जी। इसलिए लोग उनकी बातों पर, उनके कामों पर विश्वास करते थे। जी। इसीलिए जो दांडी मार्च है वो भी सफल हुआ और वो जी। लोगों से कनेक्ट कर सका कि लोगों जी। को लगा कि एक आदमी सचमुच हमारे लिए त्याग कर रहा है, हमारे लिए बलिदान कर रहा है। जी। क्या आप इस यात्रा को उससे कुछ कहीं कनेक्ट कर सकते हैं? क्या वो छवि दिखाई दे रही है क्या आपको? क्योंकि राहुल गांधी पर तो ये भी है कि वो इतने हजारों के टी शर्ट पहन रहे हैं और वो कोई त्याग कर रहे हैं। ये कनेक्ट कैसे लगेगा?
देखिए, महात्मा गांधी की तुलना तो किसी और व्यक्ति से नहीं हो सकती, ये बात को तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और इसमें अकेले राहुल गांधी को भी देखा जाए तो ये राहुल गांधी की तो नेतृत्व में ये यात्रा है, कांग्रेस पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया है। और उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ के जो मानव अधिकार संगठन हैं वो भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। और उससे ऊपर यहाँ की जो जनता है जो इन चीज़ों से पीड़ित है वो भी इसका अंग बन गई है। तो केवल राहुल गांधी का मूल्यांकन मैं अलग से करूँगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यात्रा अभी बहुत सारे संगठनों के सिद्धांतों का प्रतिबिंब कर रही है, ये जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। और उसमें जनता खुद को एक आईने में देख रही है, जनता खुद को एक आईने में देख रही है कि हम कौन से रास्ते पर चले थे और कैसे भटकाव आ गया, हमारा कौन सा रास्ता था जिसके कारण भारतीय संविधान बना, हमारा कौन सा रास्ता था जिसके कारण हम गले से गले मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर अलग धर्मों के साथ लोगों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा। तो आज हम कहाँ भटक गए हैं कि मुस्लिम कौम को एक घेट्टों में कैद किया जा रहा है और हर एक छोटी चीज़ पर मुसलमानों पे अत्याचार, क्रिश्चियंस पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, मजदूरों के सवालों की अनदेखी, नौजवानों के सवालों की अनदेखी। तो ये जो सब चीज़ों के जवाब में आज ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोग इन चीज़ों का प्रतिबिंब इस यात्रा में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिन चीज़ों से वो पीड़ित हैं उसका जवाब ये यात्रा है। और यात्रा के सिद्धांतों में महात्मा गांधी का लेवल तो कोई जा नहीं सकता, पर फिर भी मैं छोटे से मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 8-10 सालों में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से परिपक्वता दिखाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादातर वो बातें कहते हैं वो लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। कई उनसे बहुत आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो खैर, राहुल गांधी के टी शर्ट्स वगैरह पर उनकी नानी ने दिया हुआ टी शर्ट वो पहनते हैं और कोई अलग चीज़ में रहते हैं, वो बात और है। तो वो भी देखिए, आप आज़ादी के आंदोलन में देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी ने खद्दर अपना लिया, आधी धोती अपना ली, दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर ने सूट पहना, पर दोनों लोग सिद्धांतों के लिए समर्पित थे। तो केवल इन्हीं चीज़ों से हम जज नहीं करना चाहिए। और वैसे राहुल गांधी का जहाँ तक मैं देखता हूँ वो एक बहुत सादा जीवन है, दिन में 20, 25, 30 किलोमीटर चल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, ऑलरेडी 35 दिन तो हो गए। इसके लिए भी एक अंदर से डिटर्मिनेशन, त्याग, तपस्या चाहिए। और ये अकेले राहुल गांधी पे मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ये पूरा उनके पीछे जो लोग हैं, सामाजिक जो संगठन है और भारतीय जनता के जो मुद्दे हैं, ये पूरे का मूल्यांकन इस यात्रा में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मुझे खुशी है कि ये यात्रा बहुत सफलता से आगे चल रही है। एक और क्वेश्चन जी। गांधी जी ने जो भी नमक सत्याग्रह का भी प्रश्न उठाया था वो आर्थिक प्रश्न भी था जी। और उनके जो जीवन में है कि वो सिद्धांत देते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, तो वो अपने जो रिसोर्सेस है वो कम से कम इस्तेमाल करते थे जी। और वो चाहते थे कि जो अमीरी और गरीबी की खाई है वो कम हो और लोग जो है कम से कम चीज़ों में अपने आप का जीवन बिताए। लेकिन ये राहुल गांधी की यात्रा में क्योंकि वो वैसा जीवन भी नहीं बिताते हैं और उनके बोलने पर भी उसी तरह का भाव आता नहीं है। वो कॉर्पोरेट की भी बातें करते हैं, वो ऐसी अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं जिसका विरोध हम हमेशा करते आए हैं। यहाँ पर आदिवासी आए थे या अंतिम व्यक्ति, क्या उनकी अर्थनीति और उनका इस तरह का जो है वो अंतिम व्यक्ति को राहत दे सकता है क्या वो सही विकास दे सकता है क्या? जो ये गांधी जी ने यहाँ पर जो है कि सीमेंट की दीवार नहीं बनेगी और वो गोबर पे लिपा हुए फर्श पर सोते थे और एक सादा जीवन बिताकर सबको बराबरी पर लाना चाहते थे। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा बात ऐसी है कि गांधी के समय जो उन्होंने स्वदेशी की कल्पना रखी, वो आज़ादी के बाद जो हमने देखा कि चलते हुए दुनिया में जिस प्रकार की औद्योगिक प्रगति हुई है उससे हम दूर नहीं रह सकते। तो उनके जो बड़े बड़े अनुयायी थे, महात्मा जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, वो भी उस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को आगे नहीं ले जा पाए। तो आज उसका दोष राहुल गांधी पर देना या आज के इस पर देना गलत है। 70 साल हो गए हैं, देश ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई थी
उसमें एक मजबूरी ये है कि गांधी एक कल्पना के रूप में, एक सपने के रूप में ऐसे समाज को देख रहे थे। पर भारत दुनिया से अलग नहीं रह सकता, दुनिया का भाग है, और दुनिया में जिस प्रकार से चीज़ें हैं उस प्रकार से औद्योगिकीकरण करना पड़ा और उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ। पर सवाल यह है कि 1991 के बाद से जो ग्लोबलाइजेशन की नीतियाँ आई, उन्होंने इसका एक बहुत ख़राब रूप दे दिया, और ये जो सरकार आई उसने उसका और भी ख़राब रूप दे दिया। वैसे गांधी जी का जो जो मुख्य बातें संविधान में आई वो ये थी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक गैर बराबरी कम होना चाहिए, और पुरानी सरकारें उसके लिए काम कर रही थी। अगर आप देखिए तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ों का उद्देश्य यही था कि आर्थिक गैर बराबरी न बढ़े और समाज के आखिरी व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं मिले जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए होती है। तो ये बात आपकी सही है कि गांधी जी के उन सिद्धांतों को उसी प्रकार से आज लागू करना मुश्किल है, पर फिर भी उसमें जो हो सकता है वो ये कि आर्थिक गैर बराबरी दूर करने के लिए नीतियां हों और लोगों के अधिकार हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, ये लोगों का अधिकार होना चाहिए। जो पिछली सरकारें, इस सरकार के आने के पहले ये चीज़ें आई थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो हमारी लोकतंत्र को मजबूत करता है। राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन, ये गरीब लोगों के जीवन में बहुत मदद करता है। तो उसको एक हम मॉडिफाइड रूप में ले सकते हैं, बदले हुए स्वरूप में ले सकते हैं। हम लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते। गांधी जी से मैं इतना सीखूंगा कि आपकी नीतियों में समाज का कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति की बात होना चाहिए, वहाँ मैं स्वीकार करूँगा। पर जो टेक्नोलॉजी है, आईटी वर्ल्ड है, अभी तो आईटी वर्ल्ड के भी बाहर लोग जा रहे हैं, तो उससे तो भारत दूर नहीं रह सकता और उसके हिसाब से नीतियों को बदलना चाहिए। तो गांधी का मूल यहाँ है कि आप सबकी समृद्धि देखिए, आप सादगी से जिए, आप आर्थिक गैर बराबरी को बराबर मत होने दीजिए। और उसके बारे में राहुल ने भी उस प्रकार की बातें कही हैं कि केवल कुछ उद्योगपति विकसित हो रहे हैं, बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मोटे तौर पे उन्होंने कही हैं, और उन्होंने जो कहा है उससे आगे जाकर जो सामाजिक आंदोलन इसके साथ खड़े हैं वो इन्हीं बातों को रेखांकित करने वाले हैं। इन्हीं बातों का दबाव आगे आने वाले आंदोलनों पर, आगे आने वाले सरकारों पर डालने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यही अभी के लिए ये रास्ता सबसे उचित है। इस यात्रा के बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मुझे इस यात्रा के बारे में, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ कि संदेश दूँ, पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ये ऐसा मौका आ गया है कि जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान 1942 का आंदोलन था, 1930 का आंदोलन था, उसका 1920 का इन्हीं ने देश को बनाया। बाद में कुछ चीज़ें हुई, मज़हब के नाम पे जो लोगों को तोड़ा गया, मंदिर के मुद्दे उठाए गए, उससे भारत बट गया है। तो हमको फिर से भारत को जोड़ने की ज़रूरत है, और इसमें वही हमको सिद्धांत रखने पड़ेंगे जिस सिद्धांतों के आधार पे हमने 1942 का आंदोलन किया, 1930 का आंदोलन किया, दांडी मार्च किया, 1920 का आंदोलन किया। उन सिद्धांतों को जीवित रखते हुए हम आगे बढ़ें और उन सिद्धांतों को स्वीकार करें जो मानवता के हैं, जो करुणा के हैं, दया के हैं, मैत्री के हैं, जिनका प्रतिबिंब भारतीय संविधान में मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद शुक्रिया, धन्यवाद।